मालूम हो गया। हेलो नमस्कार, वेलकम। मैं योगेश पाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में और उसके काल विभाजन के बारे में। ठीक है, जो हिंदी साहित्य है यानी कि हम भारत में रहते हैं और भारत की भाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, मैं जहाँ पे रहता हूँ मध्य प्रदेश में, वहाँ पर लोग हिंदी बोलते हैं, तो हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है। अगर कोई गुजरात में रह रहा है तो उसकी मातृभाषा गुजराती होगी, क्योंकि वहाँ पे उसके घर में, उसके गली में, उसके मोहल्ले में, उसके नगर में सब गुजराती ही बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, तो उसकी जो भाषा होगी मातृभाषा यानी कि मम्मी की भाषा, वो गुजराती है। हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ सब लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो हमारी मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, तो हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, साहित्य का हम काल विभाजन देखेंगे कि कितने काल समय में इसको बांटा गया है ना। तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। इसका काल विभाजन पहला है आदिकाल। आदि का मतलब होता है शुरुआत, सबसे शुरू। आदि का मतलब क्या होता है? सबसे शुरू। काल का मतलब होता है समय, यानी सबसे शुरू का समय। ठीक है, तो इस काल में जो काव्य लिखे गए हैं वो एक राजा के गुणगान के लिए लिखे गए हैं। जैसे कि आपको बताऊं, पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान जो राजा हुए हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने कितनी शादियां करी, कहाँ कहाँ युद्ध जीता, कहाँ कहाँ वो लड़े, कहाँ कहाँ उनका शासन था, इन सब के बारे में बताया गया है। पृथ्वीराज रासो। रासो का मतलब होता है ग्रंथ, एक काव्य। किसका काव्य? पृथ्वीराज का। ठीक है, जिसको लिखा था उनके ही एक मित्र थे चंद्रबरदाई, जो लिखते जाते थे कि इन्होंने यहाँ युद्ध लड़ा, यहाँ ये जीते, किसको हराया, है ना, किस क्षेत्र को उन्होंने जीता, किससे शादी करी, ये सारी चीज़ें, कब उनकी मृत्यु हुई, कब उनका जन्म हुआ, ये सब उनके पृथ्वीराज रासो काव्य में लिखा है। ठीक है, ऐसी कई सारी हैं, बीसल देव रासो, खुमान रासो, है ना, परमाल रासो। ये सब बीसल देव, खुमान, परमाल, ये सब क्या है? राजा हुए हैं, जैसे पृथ्वीराज हुए हैं, और इनके बारे में पूरी कथा है उसमें। ठीक है, तो आदिकाल में है जो कवियों ने जो रचनाएं करी हैं वो वीरता प्रधान है, यानी कि अपने राजा को बहुत बड़ा बलशाली योद्धा के रूप में बताया है कि ये बहुत ही महान राजा थे। जब ये चलते थे तो पृथ्वी डोलने लगती थी, कांपने लगती थी। जब ये तलवार निकालते थे तो दुश्मन डर के मारे थरथरा के कांप के गिर जाते थे, गिरने लगते थे। तलवार ऐसे घुमाते थे तो हवाएं कट जाती थीं, हवाएं अपना रुख बदल लेती थीं। ऐसा उनका वर्णन किया गया है कि जब वो तलवार ऐसे चलाते थे तो खून की नदियां बहने लगती थीं, पानी की नहीं, खून की नदियां। सोचो कि खून की नदियां बह रही हैं। तो इतना बड़ा चढ़ा के उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। अब इतना बड़ा चढ़ा के क्यों कर दिया है? क्योंकि उस समय तो कैमरा नहीं है, जैसे मेरे पास मोबाइल है तो मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, जो बाद में भी लोग देख पाएँ। उस समय कैमरा नहीं थे, तो उन्होंने जो कुछ भी कह दिया और वो लिख दिया, और वही हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें लगता होगा कि इतने बड़े लोग होंगे, है ना, चलते होंगे तो शायद पृथ्वी कांपने लगती होगी, है ना। जबकि पृथ्वी तो बिना चले, जब हम बैठे भी होंगे तब भी पृथ्वी घूमती है, पूरा चक्कर लगाती है ना। कोई चले या ना चले, उससे पृथ्वी को कोई लेना देना नहीं है। वो एक दिन में पूरा अपना एक चक्कर ऐसे घूम जाती है, यानी कि 24 घंटे में अपना पूरा एक चक्कर ऐसे लगा लेती है। ठीक है, जैसे कहते भी हैं कि चलत दशानन धरती डोले, कि जब दशानन यानी रावण जब चलता था तो पृथ्वी डोलने लगती थी, कांपने लगती थी। ऐसा नहीं है, वो तो वैसे भी चल रही है ना। कोई चले या न चले, उससे पृथ्वी को लेना देना नहीं है। जैसे सूर्य सुबह निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है, छिप जाता है, ऐसे ही पृथ्वी भी घूम रही है। ठीक है, तो ये आदि काल है। आदि का मतलब होता है शुरुआत, सबसे शुरू। काल का मतलब समय, यानी कि सबसे शुरू का समय, जिसमें किसी एक महान राजा को महान बता दिया जाता है, बहुत बड़ा बता दिया जाता है, दयालु, कृपालु, योद्धा, बलशाली, ये सब बता दिया जाता है। ठीक है, भक्ति काल में जो है
तुलसीदास जो इन्होंने रामचरितमानस लिखी है, सूरदास जिन्होंने साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर ये ग्रंथ लिखे हैं, कबीरदास उनकी वाणियाँ हैं, बीजक हैं, रमैनी हैं, सबद है, साखी है। ठीक है, तो कहत कबीर सुनो भई साधो, रहना नहीं देश बेगाना है, बूंद पड़े घुल जाना है। कहने का मतलब है कि रहना नहीं देश बेगाना है। ये जो संसार है, जैसे कागज़ पर हम बूंद डाल देते हैं तो कागज़ घुल जाता है, गीला होके वो टूट जाता है, बिखर जाता है। ऐसे ही ये जो संसार है एक कागज़ के समान है। जब बाढ़ आएगी, समुद्र की लहरें ऊपर उठाएंगी तो सब बह जाएगा, जैसे कागज़ बह जाता है ऐसी पूरी पृथ्वी, घर टूट जाएंगे, पेड़ टूट जाएंगे और सब ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रहना नहीं देश बेगाना है, ये हमारा घर नहीं है असली घर, ये तो बेगाना है। बूंद पड़े घुल जाना है ना, एक बूंद पड़ेगी सागर की तो सब घुल जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो भक्ति काल में जो संत हुए हैं उन्होंने हमारी आँखें पे जो पर्दा डला था वो पर्दा इन्होंने हटाया, इन्होंने बताया कि क्या सही है और क्या गलत है ना। लोग जानवरों को मारते हैं, किस लिए मारते हैं? खेलने के लिए कि देखो मैंने सही निशाना मारा, उसके पैर में लगा। लेकिन सही बात है, आपने निशाना तो सही मारा, लेकिन उस कुत्ते के बच्चे के पैर में कितना दर्द हुआ होगा ये आपने नहीं सुना। वो कूँ कूँ करके रो रहा है लेकिन शिकायत नहीं कर पा रहा है, किससे करे? इंसान के बच्चे को पत्थर मार के देखो, फिर पता चलेगा उसके घर वाले, पुलिस वाले सब लोग आपको मारेंगे, है ना, क्योंकि उसके माँ बाप सब हैं। लेकिन कुत्ते के वो घूम रहा था, घूमने गया था, आपने उठा के मार दिया। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे वो खड़ा था, इसलिए खड़ा था। उसको शायद भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, पानी के लिए या खाने के लिए आया होगा, लेकिन आपने कहा कि ये कुत्ता का बच्चा है, मेरा नहीं है, तो मारूं उसको। ऐसा नहीं है ना, सबके अंदर जीव है ना। वो भी अगर कुत्ता किसी के बच्चे को काट ले तो हमें कितना दर्द होगा, है ना, हमें तो बहुत इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे फिर तो। ठीक है, इसलिए नहीं मारना चाहिए। वो भी काट सकता है, बदला वो भी ले सकता है, इसलिए किसी को भी नहीं मारना है। किसी को भी हम मारेंगे तो वो भी बदला लेगा और हमें भी दर्द होगा। ठीक है, तो ये सब भक्ति काल में बताया गया है, संत ने बताया है। जो उस समय के महात्मा थे उन्होंने कहा कि सभी जो इंसान हैं समान हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, है ना। सबकी दो आँखें हैं, दो पैर हैं, दो कान हैं, एक मुंह है ना, सब समान है। दाढ़ी मूछ बढ़ा लेने से, अलग करने से, पगड़ी पहनने से कोई अलग नहीं हो जाता, सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। ओके, तो ये भक्ति काल में जो है हमारे संत महात्मा, इन्होंने लोगों को जागरूक करने का, ज्ञान देने का, उनकी आंखें खोलने का प्रयास किया। कुछ लोग समझ गए तो वो अच्छे रास्ते पे चलने लगे, कुछ लोग नहीं समझे तो वो ऐसे ही भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं लोगों के साथ, है ना। उनके साथ भी बुरा होगा। अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे, आम की रोटी लगाएंगे तो आम ही का फल आएगा, वो आप फल खाएंगे, है ना। अगर आप कांटों वाला पेड़ लगाएंगे तो उससे कांटे ही लगेंगे, आप जब भी छुएंगे तो शायद आपको कांटा लग जाए। तो जैसा बोएंगे वैसा मिलेगा। बुरा करेंगे लोगों के साथ तो बुरा होगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ आपने बुरा किया उसको दर्द हुआ, बदले में वो भी बदला लेगा कुछ समय बाद, या उसके बच्चे लेंगे। अब अच्छा करेंगे तो वो भी कहेगा कि इसने मेरे साथ अच्छा किया था तो मैं भी इसका कुछ अच्छा करूं, है ना। तो जैसे को तैसा होता है। ठीक है, तो जो फल लगाएंगे, जिसका भी पेड़ लगाएंगे उसका फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भक्ति काल में बताया गया है और इसीलिए इस काल को सबसे अच्छा काल माना जाता है, अच्छा समय माना जाता है हिंदी साहित्य का, है ना। जैसे स्वर्ण युग कहा गया, स्वर्ण काल कहा गया। स्वर्ण यानी सोना, है ना, सोना सबसे कीमती होता है ना, यानी कि इस समय को सबसे कीमती समय माना गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया है रीति काल। कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा। यानी कि कैसे समझें, जैसे कि अगर हम नमक की चीज़ खा लें तो हमारा मन होता है कि मीठा खा लें, और अगर हमने ज़्यादा मीठा खा लिया तो हमारा मन होता है कुछ चटपटा सा खा लें, नमकीन खा लें। क्यों? क्योंकि अच्छे के बाद बुरा आता है, दिन के बाद रात आती है। ठीक है, तो ऐसे ही
ये जो काल था भक्ति काल, इसमें तो अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके बाद सब बुरा होने लगा, है ना। वो किस में हुआ? रीति काल में हुआ, ठीक है। इसमें लोगों को अपने सुख सुविधाओं से मतलब था, दूसरों से कोई मतलब नहीं था कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना सुख देख रहे थे कि मुझे अच्छा मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे राजपाट मिले, है ना, ये मैं घूमूँ, मैं ये सब करूँ, सब मेरे ही अंडर हो, ठीक है। ये रीति काल में। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, गलत हो गया। अब आधुनिक काल आ गया, तो आधुनिक काल में सब अच्छा होने लगा, फिर से अच्छी बातें होने लगी कि लोगों ने कहा कि आओ मिल सब भारत भाई, या भारत दुर्दशा देखी जाए, ठीक है। तो इस तरह से है जो हिंदी साहित्य को 4 काल समय में बांट दिया गया है, जैसे पहले आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक का मतलब होता है आज का, अभी का समय, ठीक है। तो ये आधुनिक काल है। इस तरह से हमारे हिंदी साहित्य को 4 भागों में 4 काल समय में बांट दिया गया है, ठीक है। धन्यवाद, देखा आपने।